The question over here is compound A and B react according to the following chemical equation. A plus twice of B giving us twice of C. Concentration of either A or B were changed, keeping the concentrations of one of the reactants constant, and the rates were measured as a function of initial concentrations. Following results were obtained. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. ठीक है, एक तरीका है थिंक विदाउट इंक से और दूसरा तरीका है थ्रू द कैलकुलेशन पार्ट. तो मैं आपको दोनों ही तरीके यहाँ पर बता दूंगी, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा. पहला करते हैं थिंक विदाउट इंक से. आप यहाँ पर देखो एक्सपेरिमेंट 1, 2 एंड 3 को देखो. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की 0.30 है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी की 0.30 है. सो रेट ऑफ फॉर्मेशन सी का है 0.10. सेकेंड एक्सपेरिमेंट को देखो, ए की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने कांस्टेंट रखा, लेकिन बी की कॉन्सेंट्रेशन मेरी यहाँ हो गई है डबल. जब बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई तो मेरा रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 4 टाइम्स हो गया रेट मेरा. तो अब अगर मैं कह रही हूँ कि बी को अगर मैं डबल कर रही हूँ तो जो रेट है वो 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना बढ़ गया है. दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू से कि यहाँ पर इट विल बी बी स्क्वायर. आई मीन टू से वन पर्टिकुलर थिंग कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 4 टाइम्स. दिस इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारा रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, द स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. जब मैंने बी की कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया, डबल कर दिया, तो मेरा रेट जो है वो 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स. तो ये देखो ये हो गया ना. यस, यहाँ से बात समझ में आई. तो बी स्क्वायर कहाँ पर दिख रहा है आपको, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है. सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है. लेकिन रुको रुको और बताती हूँ. अब आप यहाँ थर्ड एक्सपेरिमेंट को देखो. ए की कॉन्सेंट्रेशन को जब मैंने डबल किया है ना, तो मेरा रेट सिर्फ 2 टाइम्स ही बढ़ा और बी यहाँ कांस्टेंट था, यहाँ ए कांस्टेंट था. तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी जो है यहाँ पर इट ऑल्सो डबल्स फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू ये थी, यहाँ तो 4 गुना हुआ और यहाँ पर सिर्फ 2 ही गुना हुआ है. यस, दिस शोज कि जो हमारा रेट है ना बेटा जी, जो हमारा रेट है इट इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ ए बेसिकली. क्योंकि अगर ए डबल हुआ तो कहा गया कि रेट भी डबल हो गया है. सो इट इज एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. समझ में आई. अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ दूसरे मेथड से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, इट इज बेसिकली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेसिकली. ये वाली बात क्लियर है. सो रेट इज इक्वल्स टू, जो हमें एक्चुअल में यहाँ गिवन है, ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी. तो रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट ए रेज टू पावर एक्स एंड बी रेज टू पावर वाई. हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता नहीं है. सो अगर मैं ये करूँ कि रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 बाय रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 2, क्लियर, इट विल बी इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंट 1 में 0.3, एक्सपेरिमेंट 2 में 0.3, तो यहाँ देखो 0.30 रेज टू पावर एक्स, 0.30 रेज टू पावर वाई बाय 0.30 रेज टू पावर एक्स एंड 0.60 रेज टू पावर वाई. तो यहाँ पर रेट हमारा कितना था, यहाँ पर जो रेट था हमारा एक्सपेरिमेंट 1 में इट वॉज 0.10, एक्सपेरिमेंट 2 में 0.40 हो गया. सो 0.10 बाय 0.40 हो गया यहाँ पर. इसको आप फर्दर सॉल्व जब करेंगे वॉट यू आर गोइंग टू गेट, देखो ये तो ये कैंसिल आउट हो गया. सो इन अ वे वॉट वी गॉट 0.10 बाय 0.40 इज इक्वल्स टू 0.30 रेज टू पावर वाई बाय 0.60 रेज टू पावर वाई. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू पावर वाई. सो इन अ वे मैं और इसे कैसे लिख सकती हूँ, 1 बेस को सेम कर दिया, ये स्क्वायरिंग कर दी,
तो यहाँ पर y क्या आया, यहाँ पर y हो गया 2 बेसिकली। अब अगर मैं बात करती हूँ दूसरी चीज़ के बारे में, अगर मैं ये कहूँ रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 बाय रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 3 बेसिकली, अगर मैं ये कहूँ रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 बाय रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.30 रेज टू पावर x, 0.30 रेज टू पावर y। एक्सपेरिमेंट 3 में हमारा जो बेसिकली ए की कॉन्सेंट्रेशन थी वो डबल हो गई थी, येस और नो। सो इट विल बी 0.60 रेज टू पावर x एंड इट विल बी 0.30 रेज टू पावर y, ऐसे ही होगा। और यहाँ देखो रेट क्या था, एक्सपेरिमेंट 1 का 0.10 था और एक्सपेरिमेंट 3 का 0.20 था। इसको सॉल्व करना है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट विल बी 1/2 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू पावर 1। सो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया हमारा, इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। सो इट विल बी इक्वल्स टू k a रेज टू पावर 1 एंड b रेज टू पावर 2। मैंने दोनों ही मेथड आपको बता दिए हैं, उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही जवाब है।